भारतीय जनता पार्टी के 125 विधायक हमारे संपर्क में हैं। हम उनको साथ में लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। इंडिया के पास चेहरों की कमी नहीं है और उधर एक ही चेहरा है। इंडिया के पास कोई चेहरों की कमी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी बिन पेंदी के लोटा है, किधर ढनक जाए कोई भरोसा नहीं है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो कहिए सुबह का खाना आपके साथ खाएं, शाम का डिनर भारतीय जनता पार्टी के साथ करें। वो सिर्फ अपने परिवार को, हमें लगता है आप सांसद बनना चाहते, सोचते हैं केंद्र में भी पहुंच जाएं। जैसे यूपी में राज्य में कैबिनेट मंत्री रह चुके, अब केंद्र पहुंचना चाह रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कह रहे थे मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप जाके बीजेपी की गोद में खुद बैठ गए। 2022 से पहले कहते थे भगवान खुद आके कहें तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। यह भी कहते थे मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होऊंगा तो अपने बाप की औलाद नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ संवेदनशील व्यक्त की है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई ये 83 दिन पहले अगर हो जाती तो आज ये घटना नहीं होती। ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, वो दिखाया नहीं जा रहा। ये गोदी मीडिया आपकी जो है ना, बड़े बड़े चैनल, मोदी जी के पाले टट्टू कुत्ते जिनको कहते हैं ना, वो बन चुके हैं। खाली मीडिया की ये औकात बची है जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता था कि अगर मोदी जी कहीं जाते हैं तो बगैर कैमरे के उनके पीछे 40 कैमरे वाले पीछे रहते हैं। हाथ में मिलाते हैं ना तो पहले देखते हैं कैमरा किधर, आइए फोटो खींची तब हाथ मिलाएंगे। अब बात करते हैं मणिपुर की, बात करते हैं 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। ऐसी घटनाएं कभी आज तक आज़ादी की ना पहले हुई ना बाद हुई है। ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई जो अब हो रही हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी महिलाएं सुरक्षित हैं, कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं आप बताइए। और मोदी जी कहते हैं ना कि हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं आप 83 दिन से विदेश में घूम रहे थे। आप जाइए वहाँ की पब्लिक से मिलिए, उनको अभी तक उनकी कोई न्याय नहीं मिला है। आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है। किसान के पास वही चीज़ होती है तो किसान से 2 रुपए में नहीं ली जाती है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी सरकार सब्सिडी के साथ 70 रुपए में टमाटर बेचेगी। क्या है ये, क्या है, हो क्या रहा है आप बताइए। आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव नज़दीक आ गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया, यानी एक तरफ 38 दल हैं और दूसरी तरफ 26। अगर 26 दल की बात करें तो 26 दल में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, यानी तमाम सारी पार्टी हैं। और एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी, तमाम प्रकार की पार्टी हैं। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के समाजवादी कार्यालय के बाहर हूँ। कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। भाई साहब क्या नाम है? नितिन यादव नाम है। नितिन, 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है, 2022 का विधानसभा चुनाव हो गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। अब आने वाले लोकसभा चुनाव में किसको गद्दी पर बैठा लेंगे? आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष इंडिया गद्दी पर बैठेगा। क्या लगता है? अभी तक इंडिया ने अपना पीएम का चेहरा फेस नहीं किया है कि किसको बनाएंगे। उधर इंडिया ने प्रधानमंत्री का चेहरा है, ये क्या कहेंगे? एक सब चीज़ ये सोच देख लीजिए, इंडिया के पास चेहरों की कमी नहीं है और उधर एक ही चेहरा है। इंडिया के पास कोई चेहरों की कमी नहीं है। बड़े बड़े नेता हैं, कोई पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं, बहुत चेहरे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बाद ये बताइए चेहरा कौन सा मोदी जी के सिवा, कोई है अदर चेहरा? क्या कहेंगे, किसको गद्दी पे बैठा लेंगे? अब देखिए ये अभी 26 दल हैं, इसमें अभी चुनाव हुआ नहीं है। चुनाव हो उसके बाद ये इंडिया के जो अदर पार्टियां सब मिल के वो डिसाइड करेंगे कौन बैठेगा। उसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते, आम पब्लिक उसमें कुछ नहीं कह सकती। जो अच्छा करके आएगा वो गद्दी पे बैठेगा। ओम प्रकाश राजभर का तो नाम सुना ही होगा। पहले बसपा में थे, फिर समाजवादी में गठबंधन किया, अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। क्या कहेंगे उनको लेकर? ओम प्रकाश राजभर जी बिन पेंदी के लोटा है, किधर ढनक जाए कोई भरोसा नहीं है उनका। ओम प्रकाश राजभर जी, उनका कोई अस्तित्व नहीं है कि कल यहाँ है कल वहाँ है, कोई भरोसा नहीं। वो कहिए सुबह का खाना आपके साथ खाएं, शाम का डिनर भारतीय जनता पार्टी के साथ करें, उनका कोई अस्तित्व नहीं। वो सिर्फ अपने परिवार को, हमें लगता है आप सांसद बनना चाहते, सोचते हैं केंद्र में भी पहुंच जाएं। जैसे यूपी में राज्य में कैबिनेट मंत्री रह चुके, अब केंद्र पहुंचना चाह रहे हैं और कुछ नहीं उनका। उनका कहना है कि समाजवादी के कुछ विधायक उनके पास हैं, किसी भी तरह उनको हम भाजपा में जोड़ेंगे। अच्छा, तो ऐसे तो हम भी कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के 125 विधायक हमारे संपर्क में हैं। हम उनको साथ में लेकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। कहने को कुछ भी कह सकते हैं, वो मुंह बोले नेता हैं, वो बोलते कुछ है करते कुछ हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने कह रहे थे मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप जाके बीजेपी की गोद में खुद बैठ गए कि नहीं बीजेपी को गोद में? वही ओम प्रकाश राजभर 2022 से पहले कहते थे भगवान खुद आके कहें तो मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। यह भी कहते थे मैं अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होऊंगा तो अपने बाप की औलाद नहीं।
तो आप बताइए ओम प्रकाश राजभर का क्या अस्तित्व है? अच्छा, मणिपुर में जिस तरह से कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र सड़कों पर परेड कराया गया, काफ़ी शर्मिंदा है। प्रधानमंत्री ने इस पर संवेदनाशील भी व्यक्त की, क्या कहेंगे इसको लेकर? प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ संवेदनाशील व्यक्त की है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। और कार्रवाई 83 दिन पहले अगर हो जाती तो आज ये घटना नहीं होती। ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, वो दिखाया नहीं जा रहा। ये गोदी मीडिया आपकी जो है ना, बड़े बड़े चैनल, मोदी जी के पाले टट्टू कुत्ते जिनको कहते हैं ना, वो बन चुके हैं। खाली मीडिया की ये औकात बची है, जिसको चौथा स्तंभ कहा जाता था। मीडिया की कोई हैसियत नहीं बची है। खाली वो अब आपसे कुछ कह नहीं सकते हैं कि अगर मोदी जी कहीं जाते हैं तो बगैर कैमरे के उनके पीछे 40 कैमरे वाले पीछे रहते हैं। हाथ में मिलाते हैं ना तो पहले देखते हैं कैमरा किधर, आइए फ़ोटो खींची, तब हाथ मिलाएंगे। अब बात करते हैं मणिपुर की, बात करते हैं। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया। ऐसी घटनाएं कभी आज तक आज़ादी की ना पहले हुई ना बाद हुई हैं। ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई जो अब हो रही हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी महिलाएं सुरक्षित हैं, कहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं? आप बताइए। आए दिन बलात्कार, मर्डर, हर चीज़ हो रहे हैं, महिलाओं के साथ हो रहे हैं। और भारतीय जनता की पार्टी, स्मृति ईरानी हो, बड़ी बड़ी नेताएं, वो क्या कर रही हैं? अच्छा, जिस तरह से देखा जाए लोकसभा चुनाव है नज़दीक है, ऐसे में मणिपुर घटना बेहद निंदनीय है। वहाँ के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसी सैकड़ों वारदात होती हैं, सैकड़ों FIR दर्ज होती हैं। क्या लगता है, क्या वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की शासन प्रशासन कुकी समुदाय या मैती समुदाय के लोगों को नहीं संभाल पा रही है? पहली चीज़, मणिपुर के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने मन से। उन्होंने क्या कहा, ऐसी सैकड़ों घटनाएं होनी चाहिए। एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद है, उस पद पर रहकर आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देता है कि आप सैकड़ों घटनाएं हो जा रही हैं। आप ये चीज़ खुलासा कर रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं कि सैकड़ों घटनाएं हो रही हैं। और मुख्यमंत्री जी बताएं कहाँ थे 83 दिन से? 4 मई की घटना मुख्यमंत्री 10 मई को सूचित करते हैं प्रधानमंत्री को। 6 दिन का गैप उसमें भी है। 19 मई को वीडियो जब वायरल होता है तब खुद मुख्यमंत्री संज्ञान लेते हैं और प्रधानमंत्री भी संसद में 36 सेकेंड उस मणिपुर घटना में बोलते हैं। क्या कहें? अगर संज्ञान लेते तो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप बताएं, अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आप देखें 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई। एक आध बताइए जिसकी गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी 5 लोगों की नहीं, वहाँ हज़ारों लोगों की होनी चाहिए। जितना अपराधी वहाँ का गुनहगार है, उतना पब्लिक भी वहाँ की गुनहगार है, जो चारों तरफ भीड़ लगा के तमाशा देख रही थी। क्या उसको उस पर आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? और मोदी जी कहते हैं ना कि हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं आप? 83 दिन से विदेश में घूम रहे थे। आप जाइए, वहाँ की पब्लिक से मिलिए, उनको अभी तक उनकी कोई न्याय नहीं मिला है। आदिवासी महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, ये कहाँ का न्याय है? उनको दफना दिया जा रहा है। क्या हो क्या रहा हमारे देश में? वो चल क्या रहा, किसी को कुछ पता ही नहीं। जब महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? आजकल महंगाई को लेकर काफ़ी चल रहा है, विपक्ष भी आवाज़ उठा रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी कह रही है महंगाई तो है नहीं। आपको क्या लगता है, आपके पास महंगाई? आपको लगता है महंगाई नहीं है? नहीं, आपको नहीं, हमको कहते हैं महंगाई, आपको क्या लगती है? आप युवा हैं, जिस तरह से टमाटर का दाम आसमान छू रहा है वो सभी लोग देख रहे हैं, पेट्रोल का दाम भी आसमान छू रहे हैं, आपका क्या कहना है? टमाटर की बात दुनिया कर रही, उसके पीछे पीछे जो चीज़ें महंगाई होती जाती है उसकी बात क्यों नहीं हो रही? महंगाई टमाटर की बात चलिए, आप टमाटर की बात करते हैं। आज बाजार में जाओ, 300 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये किलो टमाटर है। और वही टमाटर जब किसान के पास वही चीज़ होती है तो किसान से 2 रुपये में नहीं ली जाती है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमारी सरकार सब्सिडी के साथ 70 रुपये में टमाटर बेचेगी। क्या है ये? क्या है? हो क्या रहा है आप बताइए? 70 रुपये में बेचेगी, जब किसान 10 रुपये में नहीं बेच पा रहा, आप 70 रुपये में बेचेंगे? वही चीज़, किसान की चीज़ 70 रुपये में बेचेंगे और किसान 10 रुपये में ना बेच पाए, ये कहाँ का न्याय है? जिस तरह से मुख्यमंत्री कहते हैं कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, उन्होंने स्वीकृत भी दी है, निर्माणाधीन भी काम चल रहा है, क्या कहेंगे? अब रोजगार थोड़ा बढ़ेगा? 6 साल से उन्होंने हर जिले में क्या दिया? मेडिकल कॉलेज। आप मेडिकल कॉलेज छोड़िए, सिविल हॉस्पिटल चले जाइए, आप लखनऊ में यहाँ से 1 किलोमीटर वहाँ पे चले जाइए, स्टोर जो होते हैं दवाई के, वहाँ पे आपको सारी दवाइयाँ नहीं मिलेंगे, मौजूदा डॉक्टर नहीं मिलेंगे, एक्सरे मशीन खराब पड़े, मरीज तड़प तड़प के मर जाता है, ना स्ट्रेचर है ना एम्बुलेंस है। किस चीज़ की बात करते हैं आप? मेडिकल कॉलेज दिए हैं, कहाँ पे दिए हैं? खाली कागजों में दिए हैं, ज़मीन पे क्या है आपके पास? कुछ नहीं है। कल जिस तरह से 30 करोड़ प्रदेश भर में पेड़ लगाए गए, क्या कहेंगे? वो पेड़ हर साल रिकॉर्ड बनता है। पेड़ 30 करोड़ लगाएंगे? आपने देखा 30 करोड़ लगाएंगे? 30 करोड़ नहीं, ये कहिए 30 पेड़ लगाएंगे, उसके लिए 2300 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी गबन कर गई है।
30 करोड़ पेड़ के नाम पे 2300 करोड़ रुपए, 2300 करोड़ रुपए थोड़ा नहीं होता। अगर 2300 करोड़ रुपए भारत यूपी की जनता के ऊपर लगाया जाए ना, तो यूपी आज जो विकास कर सकता कोई नहीं कर सकता है। क्या करते हैं भाई आप? हम कुछ नहीं करते, अभी तो हम पढ़ाई करते हैं। अच्छा, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में रोजगार की कमी है? बिल्कुल कमी है। तो आप बताइए 2017 से अभी तक कितनी नौकरियां मिली हैं, कितने लोगों का रोजगार मिला। आप रोजगार देने वाली सबसे ज़्यादा होती थी रेलवे, वो भी आपने बेच दी। एयरलाइंस, वो भी आपने बेच दिया। कहते थे हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से घूमेगा, हवाई जहाज को भी आपने बेच दिया। आपने क्या रखा, कहाँ पे? संविदा की बात करते, संविदा हटा के आउटसोर्सिंग पे कर दिया। 15 साल पढ़ाई करके लाखों 10 लाख रुपए खर्च करके आदमी कोशिश करता मैं भी नौकरी पाऊंगा, गवर्नमेंट जॉब, गर्व से कहूँ मैं भी गवर्नमेंट नौकरी करता हूँ, और वो आप 10,000 की नौकरी करने के लिए तरस रहा है। आप बताइए, जो MA BTech करने के बाद आज चपरासी नहीं बन पा रहे हैं, और जो चौथी पास नहीं वो राजा बन के हमारे देश को लूट रहे हैं। जो चौथी पास नहीं वो देश बदलेंगे, वो देश बदलने की बात करते हैं, संविधान बदलने की बात करते हैं। आप बताइए, संविधान बदलने की बात करते हैं जो चौथी पास नहीं है। उनको ये नहीं मालूम है क्या होगा देश का आगे, ऐसे हाथों में रहेगा तो हमें लगता है कि आने वाले कहते हैं 2050 तक भारत दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बचेगा। तो हमें लगता है अगर ऐसे चलता रहा तो 2050 तक भारत फिर से गुलामी के जंजीरों में जकड़ जाएगा। अच्छा, लास्ट सवाल है, इंडिया इस बार किसको गद्दी पे बैठा लेंगे? ये आप इंडिया को कोई हरा सका है आज तक? आप बताइए। तो आप इंडिया को आज तक कोई हरा नहीं सका, तो आप ये 4 दिन के मेहमान क्या हराएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे लखनऊ के कुछ युवा जिनका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से विपक्ष लगातार तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार 80 में 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा करती है, वो आने वाला समय बताएगा। मगर इसके पहले जो युवा हैं उनका कहना है कि हम इंडिया को ही जिताएंगे। राजधानी लखनऊ से पॉलिटिक्स मैन के लिए आयुष अवस्थी।